नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं इकबाल हुसैन। आज हम बात कर रहे हैं संभल की एक ऐसी घटना की जिसने सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों के बीच काफी चर्चा पैदा कर दी है। मामला है वहां के सीओ कुलदीप कुमार के उस बयान का जो उन्होंने ईद और जुमे की नमाज से ठीक पहले एक पीस कमेटी मीटिंग में दिया। तो हम दूसरे की लकड़ी, जबरदस्ती की लकड़ी, अरे उनको लेने दो भाई, तुम क्यों ले रहे हो उनकी लकड़ी। और मैंने देखा है कि कुछ लोग केवल इंस्टाग्राम की रील बनाने के चक्कर में और कह रहे साहब ईरान के साथ ये हो गया, खामेनेई को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इस चक्कर में केवल रील बनाने के चक्कर में आए और भाग गए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है और अगर कोई मस्जिद के बाहर सड़क पर नमाज पढ़ता हुआ मिला तो उसे सीधे जेल भेजा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग ईरान के लिए छाती पीटेंगे यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर यहां प्रोटेस्ट करेंगे, उनका भी बढ़िया इलाज किया जाएगा, यानी उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। बहुत सारे लोगों को ना, उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में, जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन किसी दूसरे दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज करेंगे बहुत बढ़िया वाला। अब जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों के बीच बहस शुरू हो गई। क्या यह सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने की सख्ती है या इसके पीछे कोई बड़ा मैसेज भी है? और इसी के साथ एक बड़ा सवाल उनके लहजे को लेकर भी उठ रहा है। कई लोगों का कहना है कि प्रशासन का उद्देश्य यानी उनका मकसद जो है वो शांति बनाए रखना था, तो वही बात थोड़े नरम और समझाने वाले अंदाज में भी कही जा सकती थी। आमतौर पर होता क्या है कि पुलिस प्रशासन और जनता के बीच एक बेहतर तालमेल बना रहे, इसके लिए पुलिस व्यवस्था को ठीक करने के लिए उनके बीच अच्छे समझौते की बात होती है, कोऑर्डिनेशन की बात होती है। लेकिन यहाँ कुछ अलग ही अंदाज रहा, क्योंकि जब पुलिस और जनता के बीच संवाद होता है तो शब्दों का चुनाव बहुत मायने रखता है और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। संभल उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक जिला है जहां हिंदू और मुस्लिम समुदाय काफ़ी लंबे समय से साथ रहते आए हैं। यहाँ मुस्लिम आबादी काफ़ी बड़ी संख्या में है और ईद, जुमा, रमज़ान जैसे बड़े त्यौहार बड़े स्तर पर मनाए जाते हैं। जुमे की नमाज में अक्सर लोग काफ़ी बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं और वहीं दूसरी तरफ होली और दिवाली भी पूरे उत्साह के साथ मनाई जाती हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में यहां कई बार छोटे छोटे मुद्दों पर तनाव की खबरें भी सामने आई हैं, खासकर तब जब धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान भीड़ बढ़ जाती है, यहां सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि मस्जिदों में जगह कम पड़ने की वजह से लोग सड़क तक नमाज पढ़ने लगते हैं, जिससे ट्रैफिक रुक जाता है और दूसरे लोगों को परेशानी होती है। इसी तरह कुछ मौकों पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर भी नारेबाजी हुई, जैसे कि अभी ईरान इजराइल संघर्ष को लेकर दुनिया भर में माहौल गर्म है और कई देशों में प्रोटेस्ट भी हुए। भारत में भी कुछ जगहों पर लोग इसके समर्थन या विरोध में नारेबाजी करते देखे गए। प्रशासन को डर रहता है कि अगर ऐसे मुद्दे स्थानीय माहौल में आ जाएं तो इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। इसलिए संभल में ईद और जुमे की नमाज से पहले पुलिस और प्रशासन ने एहतियात के तौर पर एक पीस कमेटी मीटिंग बुलाई, जिसमें स्थानीय मौलवी समाज के लोग और प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। इसी मीटिंग में सीओ कुलदीप कुमार ने सख्त लहजे में कहा कि सड़क पर नमाज पढ़ना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जैसे कि ईरान का मामला जो चल रहा है इसको लेकर यहाँ नारेबाजी या प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे स्थानीय शांति प्रभावित हो सकती है। अब अगर हम पुलिस के नजरिए से देखें तो उनका तर्क यह है कि उनका काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है। जब भी बड़े त्यौहार आते हैं तो भीड़ बढ़ती है, ट्रैफिक की समस्या होती है और कभी कभी छोटी छोटी बातें भी बड़ी घटना बन जाती हैं। इसलिए पुलिस पहले से ही सख्त संदेश देना चाहती है ताकि कोई भी नियम ना तोड़े।
पुलिस ये भी कहती है कि नमाज पढ़ना किसी का अधिकार है, लेकिन उसे ऐसी जगह पढ़ा जाना चाहिए जहां दूसरों को परेशानी न हो। भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है कि यह अधिकार पब्लिक ऑर्डर और कानून व्यवस्था के दायरे में रहेगा। यानी आप अपने धर्म का पालन जरूर कर सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं कि सड़क जाम हो जाए या दूसरे लोगों की आवाजाही रुक जाए। इसी तरह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी अधिकार है, लेकिन अगर कोई प्रदर्शन या नारेबाजी स्थानीय शांति को प्रभावित कर सकती है तो प्रशासन धारा 144 जैसी कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। इसलिए प्रशासन का कहना है कि यह किसी एक समुदाय के लिए खिलाफ नहीं बल्कि सभी के लिए समान नियम है। लेकिन इसी जगह पर एक अहम सवाल भी उठता है और वो है पुलिस के लहजे का। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों का कहना है कि कानून समझाना जरूरी है, लेकिन भाषा और टोन ऐसा होना चाहिए जो लोगों के साथ लेकर चले। मीटिंग पीस कमेटी के साथ है, वो भी पीस के लिए, लेकिन सीओ साहब का अंदाज गर्म और सख्त लहजे में था। इलाज कर देंगे, जेल भेज देंगे जैसे शब्द कभी कभी लोगों में डर या असहिष्णुता पैदा कर सकते हैं, जबकि अगर वही बात समझाने वाले अंदाज में कही जाए जैसे कि सड़क पर नमाज ना पढ़ें क्योंकि इससे ट्रैफिक और लोगों को परेशानी होती है, तो शायद मैसेज ज्यादा सकारात्मक तरीके से पहुंच सकता है। लोकतंत्र में पुलिस और जनता का रिश्ता सिर्फ आदेश देने या मानने का नहीं होता है, बल्कि भरोसे और संवाद का भी होता है। इसी वजह से आजकल कम्युनिटी पुलिसिंग पर जोर दिया जाता है, जहां पुलिस स्थानीय लोगों के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान ढूंढती है। कई शहरों में पुलिस स्कूलों में जाकर बच्चों को कानून के बारे में बताती है, मोहल्ला मीटिंग्स करती है, त्योहारों के दौरान दोनों समुदायों के लोगों के साथ बैठकर बात करवाती है। इससे गलतफहमियां कम होती हैं और तनाव की संभावना भी घटती है। अगर संभल जैसे संवेदनशील इलाके में भी इसी तरह का संवाद लगातार चलता रहे तो छोटी छोटी बातें भी बड़ी समस्या बनने से बच सकती हैं। अब पुलिस का अधिकारी इस तरीके का टोन अगर पेश करेगा, वो भी पीस कमेटी के सामने, एक समुदाय विशेष के सामने, और तो सोचिए जरा क्या मैसेज जाएगा। पुलिस और जनता का जो एक तालमेल होता है वो पीस के लिए है, लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन के लिए है, समझौते के लिए है, लेकिन उनके अंदर डर पैदा करने के लिए नहीं है। हमें यह भी समझना होगा कि त्योहार खुशी और एकता के लिए होते हैं, ना कि विवाद के लिए। चाहे ईद हो, होली हो या कोई और त्योहार, अगर सभी लोग एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करें और नियमों का पालन करें तो माहौल हमेशा शांत रह सकता है। पुलिस की जिम्मेदारी है सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना, वहीं आम नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वे नियमों का पालन करें और किसी भी तरह की अफवाह या भड़काऊ बातों से दूर रहें। इतिहास गवाह है कि जब भी समाज में पुलिस और जनता के बीच भरोसा मजबूत होता है तो मुश्किल हालात भी आसानी से संभल जाते हैं। कई जगह ऐसे उदाहरण भी मिले हैं जहां पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर त्योहारों को शांति से मनाया और एक दूसरे की मदद की। असली मानवता भी यही है कि हम एक दूसरे के धर्म और भावनाओं का सम्मान करें, लेकिन साथ ही कानून और व्यवस्था का भी ख्याल रखें। इसलिए संभल की यह घटना हमें यही सिखाती है कि सख्ती और संवेदनशीलता दोनों का संतुलन जरूरी है। कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन शब्दों का चुनाव और संवाद का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर प्रशासन, पुलिस और आम लोग मिलकर काम करें और कानून के साथ साथ सम्मानजनक संवाद भी बनाए रखें तो कोई भी त्योहार या संवेदनशील समय शांति और भाईचारे के साथ गुजर सकता है, और यही किसी भी लोकतांत्रिक समाज की असली ताकत होती है। जय हिंद।